जब तक तेरे पढ़ाई का काम पूरा नहीं हो जाता ना, तूने शक्ल नहीं देखनी वीरा की, समझा तू? पर मोटी चाची ये तो गलत है ना। गलत तो गलत, मैंने कह दिया ना, वही करना है तेरे को, समझा? चल जा यहां से, छेती कर। पढ़ाई पूरी करके आएगा तू। मोटी चाची आपने वीर जी को क्यों डांटा? ओए चिंचड़ी, बड़ी आई वीर जी, चुप कर। फुर कहूंगी चुप। क्यों है? बहुत दर्द हो रहा है? कौन सी नई बात है, पिछले 6 महीने से तो भुगत ही रही हूँ ना, लेकिन अब तो लगता है कि ये दर्द मेरी जान ही लेके जाएगा। भाई कोई नहीं, अब जा रहे हैं ना डॉक्टर के पास, दर्द भी दिखा लेना और बाकी सारे जांच भी करवा लेंगे, ठीक है? अच्छा फिक्र मत कर, जनानियों में ना ये कमर का दर्द होते रहता है। करतार, पर जय जी जय जी। श्रीकाल करतार, ये तहसील से सरकारी चिट्ठी आई है। पटवारी जी ने जमीन के कागजों की नकल करवानी कही है और जमा करवाने कहा है। रणवी ने ये कहीं रख दिए थे, मैंने आज देखा। आज जमा करवाने की आखिरी तारीख है, नहीं करवाए तो पता नहीं आगे चलकर कौन सी परेशानी खड़ी हो जाएगी। मैं तो कभी तहसील गई नहीं, मैंने तो पता भी नहीं कि पटवारी जी बैठते कहाँ हैं, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। एक काम कर दो, तुसी मैंने सिर्फ जगह का पता बता दो, मैं जाकर कागज जमा करवा दूंगी। क्यों पर जय जी, तुसी क्यों जाओगे? मैं जाता हूँ ना, अभी जाता हूँ, ये भला हूँगा मैं। अरे नहीं करतार, मैं तो सिर्फ पता पूछने आई थी। मैंने अच्छा नहीं लगेगा कि आप अपना काम छोड़कर। कमाल करते हो तुसी पर जय जी, फिर से कर दी ना आपने वो पराये वाली बात। मेरे होते हुए अगर आप जाओ, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। मैं जाता हूँ, जरा दिखाओ कागज पूरे है ना? और तुसी आओ, बैठो, जरा पेपर चेक कर लूं, बैठो। दादू आपको लिखना आता है? हाँ तो पुत्र, आएगा क्यों नहीं, अपने जमाने का 8वीं पास हूँ। और जो लिखा हो उसको मिटाने आता है? वो भी आता है, पर बात की है। दादू ये मेरा गुल्लक, ये मेरा नाम लिखा है वीरा। मेरे वीर जी मेरे सारी चीजों पे मेरा ही नाम लिख देता है, इसको मिटा के मेरे वीर जी का नाम लिखना है, रणवीर वीर जी। ला दिखा जा। एक मिनट पकड़ जा रहे, चश्मा लगा लो। ओहो, चश्मा तो मैं घर ही भूल आया, चश्मे के बिना मुझे कुछ भी नहीं दिखता। पर पुत्र, लिखना तो तनु भी आता होगा ना, तनु स्कूल में सीखा होगा ना? स्कूल वाले कैसे सिखा सकते हैं, मैं तो स्कूल जाती भी नहीं हूँ। अरे तू 5 साल की बच्ची है और तनु वीर जी ने स्कूल नहीं भेजा? छी, कितने शर्म की बात है। खुद तो 3 साल फेल हुआ और तनु भी स्कूल नहीं भेजा। बोल उसको तनु स्कूल भेजे, कल जा भी। रब जी, दादू को अपना चश्मा कभी ना मिले, इन्होंने मेरे
की बुराई की। गुरप्रीत वो रतन वो है कि कपड़े बदल लिए। अब इतने सालों में मुझे ये तो पता लग ही गया है कि मेरे पति के लिए क्या ज्यादा जरूरी है। अब परजाई जी का काम आ ही गया है तो हमेशा की तरह परजाई जी का काम पहले और बाकी सारे काम बाद में। कोई जिए या मरे, कुछ भी हो जाए, लेकिन परजाई जी का काम किसी हाल में नहीं रुकना चाहिए, है ना? और फिर मेरी बीमारी का क्या है? वो तो लंबी चलेगी ना, कभी और करा लेंगे इलाज। उत्तर, ये तेरे पापा जी की खुली आंखों का सपना है जो जिंदगी की हर सच्चाई से सच्चा है। यहाँ पे मैं एक कृषि विद्यालय खोलना चाहता हूँ। उत्तर, मुझे एक वचन दे, अगर ये सपना मैं पूरा नहीं कर पाया तो तू ये सपना पूरा करेगा। हाँ पापा जी, मैं वचन देता हूँ कि आपका सपना जरूर पूरा होएगा। पापा जी, मैंने माफ करना, मैं आपका सपना पूरा करने लायक नहीं बन पाया। 3 बार फेल होके फिसड़ी हो गया हूँ मैं। पर पापा जी, वीरा है ना, वो आपका सपना पूरा करेगी। पापा जी कहते हैं कि यह खेत नहीं, वो उनका सपना है, रोते हुए कृषि विद्यालय बनाएंगे। और जब तू बड़ी हो जाएगी ना तो इतने आना पढ़ने, ठीक है ना? खूब पढ़ाऊंगा मैं उसे, फिर बड़ी होकर। उत्तरी पढ़ेगी कैसे? वीरा ने तो अब तक स्कूल जाना भी शुरू नहीं किया है। कोई नहीं पापा जी, वीरा ने आज से ही मैं स्कूल में डलवा दूंगा। बीजी ने भी मन्नू याद नहीं दिला कि वीरा ने स्कूल में डलवाना है। बीजी तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती मेरी वीरा का। बीजी भी की करे, बीजी घर का मर्द बनी है ना, तो आप वाले सारे काम करने पड़ते हैं मेरी बीजी ने। अरे गुरप्रीत, कैसी है? क्या हो गया? ऐसी बीमार सी क्यों लग रही है? कुछ नहीं परजाई जी, वो आजकल कमर में और पता नहीं आसपास में बड़ा दर्द रहने लगा है। डॉक्टर को दिखाया था? हद हो गई, दर्द हो रहा था तो डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? करतार, ये क्या बात हुई? दर्द हो रहा है तो डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? सरपंच जी मेरे सर्दी जुकाम पर भी अस्पताल दौड़ जाया करते थे। आपके लिए तो ये भी एक टांग पर ही खड़े रहते हैं परजाई जी। लेकिन क्या करें, दर्द तो मुझे है और मैं आप नहीं बन सकती, जिसके लिए ये अपने सारे काम छड़ के मैनू डॉक्टर के पास लेकर जाए। इतने दिनों के बाद आज मैनू कल सुबह पहला काम तेरा, ठीक है? अच्छा परजाई जी, मैं चलता हूँ, वो तहसीलदार की भी टाइमिंग होती है। शाम को जल्दी आने की कोशिश करो, ठीक है? ध्यान रखिए। गुरप्रीत, मेरी बात ध्यान से सुन। देख, डॉक्टर के पास जा रही है तो बाकी भी जांच करवा लेना। वैसे मैंने नहीं लगता कि तुझमें कोई कमी है, पर अगर जांच करवा लेगी तो मन का वहम भी निकल जाएगा ना। वैसे भी ये सब बातें तो रब दे हाथों हैं, उसकी मेहर होगी तभी बीज ठहरेगा। मैं तेरा दर्द समझती हूँ, रणवी के बाद खुद इस दर्द से गुजर चुकी हूँ, पर सच्चे मन से मांगेगी ना, रब सुन लेंगे। सुनी तो मेरी भी थी, पर सही कह रहे हो परजाई जी, सब कुछ रब दे हाथ में है। आपके साथ साथ मैं भी संपूर्ण वीर जी के वापस लौटने की अरदास करूंगी।
उनका लौटना बहुत जरूरी है, तभी सब ठीक हो पाएगा अब तो। हाँ, बहुत जरूरी हो गया है उनका लौट आना। रणवीर भी बड़ा हो रहा है, अब तो बहलाए नहीं बहलता। वो वापस आ जाए और संभाले उसे, और उसे भी जिसे संभालने के लिए मेरा बेटा अपने आप को भुला बैठा है। बलबीर चाचा, मन्नू ने मेरे वीरा को स्कूल में पढ़ाना है, कल से ले आऊं? रणवीर, आज छुट्टी के दिन स्कूल में क्या कर रहा है? टीचर जी, मन्नू ने मेरे वीरा को स्कूल में पढ़ाना है, कल से ले आऊं? दाखिला करवा दिया? वही तो करवाना आया हूँ। मतलब अब तक नहीं करवाया? तो फिर तो इतने कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पहली कक्षा में हम सिर्फ 30 बच्चों को ही लेते हैं और उन 30 बच्चों के नाम के दाखिले के फॉर्म हम उनके घर वालों को दे चुके हैं। तो एक मन्नू पे दे दो ना। पुत्र, 30 फॉर्म हम पहले ही दे चुके हैं, अब और नहीं दे सकते। तो अब उन बच्चों को और उनके माँ बाप को यहाँ पर हेड मास्टर साहब से मिलने के लिए बुलाया जाएगा और उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो मेरी वीरा पढ़ ही नहीं पाएगी इस साल। देखो, वीरा का नाम उस लिस्ट में नहीं है। ये इंटरव्यू सिर्फ लिस्ट वाले 30 बच्चों का ही होगा। हाँ, अगर उन बच्चों में से कोई अपना नाम वापस ले लेता है या कोई ठीक से इंटरव्यू न दे पाए तो वीरा का दाखिला हो सकता है, वो भी इंटरव्यू पास होने के बाद। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वीरा को तुम्हें शहर ले जाना होगा पढ़ने के वास्ते। शहर? वीरा शहर जाएगी? कभी नहीं। मैं मेरी वीरा को शहर कैसे भेज सकता हूँ? और यहाँ पे दाखिला नहीं हो रहा, तो क्या मेरी वीरा इस साल पढ़ेगी ही नहीं? ताई जी, ये गुल्लक से मेरा नाम काट के मेरे वीर जी का नाम लिख सकते हो? वीरा, तू खुद ही लिख ले, मुझे बहुत सारा काम करना है। मैं कैसे लिख सकती हूँ? मुझको कैसे आएगा? ओहो, चश्मा तो मैं घर ही भूल आया। चश्मे के बिना मुझे कुछ भी नहीं दिखता। मैं तो चश्मा लाना भूल ही गई। बिना चश्मे के मुझे दिखता नहीं। आप ही लिख दो ना ताई जी। पुत्र, मैं कैसे लिख दूं? मैं तो अनपढ़ हूँ ना, मैंने तो लिखना पढ़ना आता ही नहीं। ताई जी, और मैं तो बराबर हो गई हूँ। रणवीर का नाम लिखना है गुल्लक पे? इस पे मेरे रणवीर जी का नाम लिख दो ना। बस इतना सही काम है? ला लिखा, अभी कर दे। अरे वाह, इतना भारी गुल्लक है। कितने सारे पैसे हो गए ना इसमें। और इस पे रणवीर का नाम लिखने की जरूरत है? इसको तोड़ के आधा आधा कर लेते हैं ना। नहीं, इसे तोड़ना नहीं है, ये मेरे वीर जी का गुल्लक है। आज तो तेरे वीर जी का गुल्लक मुझे ढेर सारी कुल्फियाँ खिलाएगा। मुझे बचाइए इस बिल्ली से। कहाँ था? तो बचा क्यों नहीं सकती थी? क्यों बचाओ? राखी के बदले एक पेन दिया और ऊपर से उसे भी तोड़ दिया। रणवीर जितना सीधा
उतनी वीरा टेढ़ी और तीखी। ओए छोटे चंद, आ गया? पढ़ाई पूरी हुई तेरी? जवाब तेरा। छोटे चंद, पढ़ाई पूरी हुई कि नहीं तेरी? हाय रब्बा, तेरे को मैंने बोला था ना पढ़ाई का काम पूरा करके ही घर आना। तू कोई कहना नहीं मानता है आजकल तू। ओए, तेरे से ही बात कर रही हूं मैं। ऊपर देख। हाय ओ रब्बा, ओ मेरे छोटे चंद, तू रो क्यों रहा है? हाँ? अब देख पुत्र, अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा ना तो मेरी डांट तो सुनेगा ही ना फिर। छोटे चंद, पढ़ाई बहुत जरूरी होती है। अगर पढ़ेगा नहीं तो बड़ा होके करेगा क्या तू? चल, उन रो मत, ठीक है? मोटी चाची, मैं तो पढ़ लूंगा, पर मेरी वीरा नहीं पढ़ पाएगी इस साल। 5 साल की हो गई है वो। स्कूल में दाखिला करवाने गया था, पर उधर जाके देखा तो उन्होंने पहले से ही 30 बच्चों के नाम बांट दिए थे। वो और नाम नहीं देंगे। मेरी वीरा इस साल पढ़ ही नहीं पाएगी मोटी चाची। हाय रब्बा, मेरे से इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? ओए, मैं तो पुत्र अनपढ़ जाहिल गंवार औरत हूँ। मैं तो भूल गई। तू भी बच्चा है, तू भी भूल गया। पुत्र, मेरे को माफ कर दे। तेरी मोटी चाय जी ना बुढ़ी हो गई है, तभी तो इतनी बड़ी गल भूल गई मैं। मोटी चाय जी, मोटी चाय जी। हाँ जी। मोटी चाय जी, मैं बीजी को अपनी शक्ल दिखाऊं? जब तक तेरी पढ़ाई का काम पूरा नहीं हो जाता ना, तूने शक्ल नहीं देखनी वीरा की, समझा तू? मैं देखो बीजी। हाँ पुत्र, तू तो दिखा सकती है, पर मैं तेरे को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकती। क्या करूं छोटे चंद? बीजी, मैंने नाम लिखना सीखना है। मैं स्कूल जाना है, वो तो स्कूल में सिखाते हैं ना। बोलो ना बीजी, मैंने कब से स्कूल भेजोगे? मैंने नाम लिखने सीखना है, बहुत जरूरी है, बताओ ना। बताओ ना बीजी। वीरा, मैनू माफ करना। क्यों माफ? क्यों कर दूं? मुझसे गलती हो गई। मैं चाय जी, इन्हें बता दो कि मैं इसके स्कूल के दाखिले के कागज ले आई थी। जल्दी इसको हेडमास्टर जी के सामने जाना है, वो कुछ सवाल जवाब करेंगे इससे। बीजी,
रेखाएं खींचे, तू ही बोए तू ही सींचे। हाँ, रिश्तों की रेखाएं खींचे, तू ही बोए तू ही सींचे। तू ही जाने किसके भाग में क्या लिखना है रब्बा, किस बंधन में बांध दिया रे मन ये मेरा अधीरा। वीर की अरदास वीरा, वीर की अरदास वीरा। वीर जी, लो जी, हो गई हमारी सुबह। वीर जी, वीर जी, वीर जी, कितने छुपे हो? मोटी चाय जी। फिर चाय जी बोली? कितनी बारी समझाऊं तेरे को? मोटी चाय जी। अच्छा ठीक है, मोटी चाय जी। आपने वीर जी को देखा कितने छुपे वो? हम लोग छुपन छुपाई खेले और वो मिले नहीं रहे। तो मुझे क्या पता तेरा वीर किथे है? मैं तो चाय हूँ, मैं तो चूल्हे पर चढ़ी रहती हूँ, मैं तो उबलती रहती हूँ। मुझे क्या पता तेरा वीर किधर है? ओए जा यहाँ से, दिमाग ना खा मेरा सवेरे सवेरे। ओए ओए, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। हाँ ढूंढ ले जा। वीर जी, कितने छुपे हो वीर जी? ओए जा। इसके रंग ढंग तो देखो, अच्छा अच्छा को घास चरवाएगी ये लड़की सच्ची। वीरा, वीरा, वीरा क्यों आया? पैविस लग गई वीर जी। आराम से चला करना, जोर से लगेगी। दिखा दिखा मैंने। करता रे। अच्छा गल सुन, लौटते समय ना एक अच्छा सा रुमाल लेते आना, गुरुद्वारे में चढ़ाना है। वो इस बारी फसल अच्छी हुई ना पुत्र, तो रतन चढ़ाना चाहती है। चंगा पुत्र। विजय, मैं छुपू? एक मिनट। मुटिया जी, आप की गल कर रहे थे? बीजी को गुरुद्वारे में रुमाल चढ़ाना है। रुमाल नहीं पुत्र, रुमाला। जो गुरु ग्रंथ साहब पर चढ़ाते हैं ना, उसको रुमाला कहते हैं। तूने देखा था ना इस बार तेरी बीजी कितनी परेशान थी। पंप सड़ गया था, बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन रब की मेहर हुई और फसल इतनी बढ़िया हो गई। इस करके पुत्र हमेशा एक गल याद रखना, जब उम्मीद से ज्यादा ऊपर वाला देना अपने को, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम ऊपर वाले के वास्ते कुछ चढ़ावा दे, उसका शुक्रिया अदा करें। इस वास्ते गुरुद्वारे में रुमाला चढ़ाते। अब समझा? मीरा, ओए चिड़िया तो हो गई फुर।
हमेशा एक गल याद रखना, जब उम्मीद से ज्यादा ऊपर वाला दे ना अपने को, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम ऊपर वाले के वास्ते कुछ चढ़ावा दे, उसका शुक्रिया अदा करें। बीजी क्यों यार, आप खेल क्यों नहीं रहे हो? ऐसे ही कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो बीजी? मैंने भी बताओ, मैं भी सोचूंगी। बोलो ना बीजी। देख, रबजना ने इस बार फसल बड़ी चंगी दी है, तो बीजी खुश होकर गुरुद्वारे में रुमाला चढ़ा रही है। वैसे ही बीजी ने तेरे स्कूल दाखिले के कागज लाकर बहुत बड़ा काम किया है, तो हमें भी बीजी ने शुक्रिया करने के वास्ते कुछ देना चाहिए ना? हाँ बीजी, हम बीजी को क्या दें? मैं पराठे बनाऊं बीजी के लिए? नहीं नहीं, वो तो सिर्फ मैं आपके लिए बनाऊंगी। मैं बीजी के लिए रोटी बनाऊं? नहीं नहीं, ये सब बीजी तो अपने आप भी बना सकती है, कुछ और अच्छा सा। मैं अपनी नई वाली गुड़िया दे दूं बीजी को? नहीं, तुमने कभी गुड़िया से खेलते हुए नहीं देखा। कुछ और अच्छा सा सोच। हाँ, मिल गया। बीजी ने बहुत वक्त से नई चुन्नी नहीं खरीदी है, हम उन्हें कोई अच्छी सी चुन्नी दे सकते हैं। पर अपने पास पैसे नहीं है। पैसे? बीजी, इसमें है पैसे। हाँ, इन पैसों से हम बीजी के लिए एक नई चुन्नी खरीद के आएंगे। हाँ। कितनी सोनी लगेगी ना बीजी एक अच्छी सी चुन्नी में? हाँ। चल। ओह रतन, देखते रहने से थोड़ी ठीक होने वाला ही है। क्या हो गया परजाई जी? हम फिर खराब हो गया? कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूं। आप हटिए, मुझे दीजिए। अकेली औरत के बस का नहीं है खेत खलियान संभालना, लेकिन आप चिंता मत करो, वो पास ही का खेत है जी मेरा। एक आवाज दोगे तो दौड़ा चला आऊंगा। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस बुला लिया करो, या कभी फुर्सत हो तो खुद ही चले आया करो। संपूर्ण चला गया तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। आप मुझे बस उसी की जगह समझो। संपूर्ण तो बेवकूफ था जो आप जैसी औरत को छोड़कर चला गया, लेकिन सब मर्द संपूर्ण की तरह बेवकूफ नहीं होते। इसीलिए जब जरूरत पड़े बुला लेना। आप जैसा बोले सेवा में हाजिर हूं। मैं आपकी परेशानी समझता हूं। छड़ इसे, छड़, उठ, चलो, निकल यहां से, निकल जा। अरे परजा जी, आप तो बड़ी जल्दी नाराज हो गई। खबरदार, आगे मत बढ़ना नहीं तो सिर फोड़ दूंगी। निकल यहाँ से। और एक बात याद रख, अकेली नहीं हूं मैं,
आने दे सरपंच जी नु, तेरी हिम्मत का अंजाम दिखाती हूँ फिर तेनू। चल निकल। होश में आओ परजाई जी, मैं तो आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, पर आप खामखा गुस्सा हो रहे हो। 5 साल हो गए संपूर्ण को गए, एक चिट्ठी तक तो भेजी नहीं उसने। जिसे आना होता है वो इंतजार नहीं करवाते। उसे ना आना था और ना आएगा। वो तो आपकी ये हालत देखी इसलिए चलाया मदद करने। नहीं जी, किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, किसी की मदद नहीं चाहिए। और आइंदा मेरे खेत पर पैर भी रखा ना, वाई गुरु दी सौ, लाश जाएगी तेरी यहाँ से। चल निकल। ए परजाई, मैं तेनू इज्जत दे रहा है और तू मेरी बेइज्जती करती चली जा रही। तेनू तमीज समझ में नहीं आती क्या? एक छोड़ी हुई औरत के इतने नखरे सही नहीं चाहिए मदद तो कोई बात नहीं, लेकिन जाते जाते एक बात जरूर बोल के जाऊंगा। अकेली औरत की जिंदगी बिना सहारे नहीं चलती, इसलिए कभी भूले भटके मदद की या मर्द की जरूरत पड़े तो आ जाना, मैं हाथ नहीं खिंचाऊंगा। चल निकल निकल। ये तो आपको पसंद आएगा ही। ये देखिए, अरे रणवीर है यहाँ कैसे? दुपट्टा लेने आया था चाचा जी। 1 मिनट रुका, जरा मैं बहन जी से निपट लूं। हाँ बताइए बहन जी। हाँ जी भैया, ये पसंद आया मुझे। कितने का है ये? बहन जी आपसे ज्यादा नहीं लूंगा, सिर्फ 150 रुपए। 150 रुपया? ना बाबा ना, ये बहुत ज्यादा है। मेरे पास शहर जाने का समय ना है, नहीं तो इसे आधे मूल में वहां से ले आती मैं। कुछ तो कम करो। आप भरोसा रखो, आपसे ज्यादा नहीं लूंगा। चलिए ठीक है, 125 रुपया, इससे कम नहीं। चंगा ठीक है, पैक कर दो इसको। मीरा, वो वाली कैसी है? छी। विजी, ये सब रंग अच्छे नहीं है, वो पीला वाला अच्छा है। हाँ बोलो पुत्र। वो पीला वाला दे दीजिए। अरे पुत्र, वो तो अपने वीरा के लिए बहुत बड़ा है। वीरा के लिए नहीं चाहिए, बीजी के लिए चाहिए। ओह, 1 मिनट। बीजी मेरी वीरा का स्कूल में दाखिला करवा रही है ना, तो जैसे रब जी से कोई काम करवाते हैं तो उन्हें रुमाला चढ़ाते हैं ना, वैसे ही हम दोनों बीजी में ये देने वाले। सच कहते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। ये ले पुत्र। कितने का है? बच्चा, ये सिर्फ तेरे लिए 1 रुपए में। ला दे 1 रुपया। 1 रुपए? ना जी ना, 1 रुपए बहुत ज्यादा होता है। मेरे पास शहर जाने का समय नहीं है, नहीं तो इसके आधे दाम में ले आती मैं। कम करो चाचा जी। वीरा, ये सस्ता ही है, तेरा रुमाल भी इससे महंगा आता है। बीजी, सस्ता क्या होता है? पुत्र जी, तुम्हारे लिए इस गांव में सब कुछ सस्ता ही सस्ता होगा, कोई चीज महंगा नहीं होगा। पुत्र, सस्ता महंगा की बिल्कुल चिंता मत करो, ले जाओ इसे। संपूर्ण चला गया तो क्या हुआ? आप मुझे बस उसी की जगह समझो। अकेली औरत की जिंदगी बिना सहारे नहीं चलती। गुरप्रीत, अस्पताल से बड़ी जल्दी वापस आ गई? नहीं परजाई जी, मैं जा ही नहीं पाई। की गल,
तेरी कमर का दर्द ठीक हो गया क्या? नहीं परजाई जी, दर्द तो बर्दाश्त के बाहर ही होता जा रहा है और डॉक्टर के पास जाना भी था, लेकिन वो इनको पटवारी जी के पास जाना पड़ गया। वो रतन परजाई जी का काम आ गया था ना, उसकी वजह से। एक मिनट, रतन के काम की वजह से उसने तेरा अस्पताल जाना टाल दिया? भला ये कौन सी बात हुई? अरे बीवी की सेहत ज्यादा जरूरी होती है कि दूसरे के चूल्हे के अंगारों के लिए लकड़ियां। क्या बताऊं परजाई जी, जैसे ही रतन परजाई जी का कोई काम आता है ना, पता नहीं इनको क्या हो जाता है, दुनिया तक छोड़ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सही है, रतन को तो मुफ्त का नौकर मिल गया। अरे तरस तो मुझे करतार पे आता, अपना खेत संभाले, अपना घर संभाले, कि उस आदमी का घर संभाले जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आया था। अरे अपनी माँ तक खोई थी उसने उस इंसान की वजह से, अब बीच में तू एਵੇਂ पिस रही है। क्या करें परजाई जी, जब तक संपूर्ण वीर जी वापस नहीं आ जाते तब तक ऐसे ही चलने वाला है। संपूर्ण वीर जी के जाने की वजह से ना सबकी जिंदगियां हिली हुई है और ये तब तक ऐसे ही हिली रहेंगी जब तक वीर जी वापस नहीं आ जाते। गुरप्रीत, रतन का पागलपन तो मुझे समझ में आता है, पर तू किस आस में बैठी है? 5 साल के बाद भी तुझे लगता अब संपूर्ण वापस आएगा? पता नहीं, लेकिन रतन परजाई जी की आस देख के तो लगता है कि शायद एक दिन वीर जी वापस आ जाए। देख गुरप्रीत, ये बात तो रतन भी अब अच्छी तरह से समझ चुकी है कि संपूर्ण तो वापस आने वाला है नहीं, सब फालतू की बकवास। और वैसे भी अकेली औरत ना लोगों से हमदर्दी ले रही है और कुछ नहीं। अरे मैं मानती हूँ रतन ऐसी औरत नहीं है, पर अकेलापन आदमी से क्या क्या नहीं करवा। देख, तू भी एक औरत है और तू इस बात को अच्छी तरह से समझती है कि अकेली औरत के लिए सहारा कितनी बड़ी चीज होती है। तेरी घर गृहस्थी तो तुझे खुद ही संभाल। समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? मेरी बात का बुरा मानने से बेहतर होगा तू मेरी बात को समझ। कहीं ऐसा ना हो कि वैसे रतन अच्छी औरत है, पर देख रहे हो सरपंच जी, एक अकेली औरत समझकर लोग किस नजर से देख रहे हैं मन्नू। जिनकी कभी हिम्मत नहीं होती थी आंख उठाकर मुझसे बात करने की, वही आज आंख गड़ा रहे हैं मुझ पर। आपके जाने से सब बदल गया। ऐसी गिरी हुई बातें सुनने के लिए छोड़कर मन्नू कितने चले गए हो तुझसे, कितने चले गए हो तुझसे। रतन, रतन पुत्र, की होया? ओए दस ना, की होया? किसने कुछ कहा? कुछ नहीं। रतन पुत्र, दस मैनू की होया? क्यों रो रही है? कुछ नहीं। रतन, अरे बोल ना। वही हुआ जो एक अकेली औरत के साथ होता है। एक अकेली औरत तो लोगों को सड़क पर पड़ा और रोटी का टुकड़ा लगती है ना। हर कोई उसे दबोचने की सोचता है, उस पर अपना हक जमाता है। मेरे साथ भी वही हुआ। संपूर्ण चला गया तो क्या हुआ? आप मुझे बस उसी की जगह समझो। 5 साल हो गए संपूर्ण को गए, उसे ना आना था और ना आएगा। एक अकेली औरत की जिंदगी बिना सहारे नहीं चलती, इसलिए कभी भूले भटके मदद की या मर्द, जरूरत पड़े तो आ जा।